जय हिंद साथियों, आप लोग देख रहे हैं मैथ मज़ा। ये मैथ मज़ा क्या है, आइए हम इसके बारे में थोड़ा बता दें। देखिए, एक मैथ मज़ा क्या है कि इसमें हम कोई एक संख्या लेंगे, उस संख्या के बारे में बताएंगे और साथ में उस संख्या से क्या क्या हम लोग कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे और साथ में आपको मैथ का ट्रिक बताएंगे जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको समय बचाता है। ठीक है, कि आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे प्रश्नों को आसानी से आप डील कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम एक नंबर लेते हैं, जैसे अब देखिए हम संख्या ले लिए हैं 11। ठीक है, आइए हम इसको थोड़ा साइड में कर दें। ये संख्या ले लिए हम, मान लें क्या 11, हमने संख्या इसमें क्या लिया 11। 11 जब लिया तो 11 का हम इसके वर्ग सीखेंगे। अच्छा, किसी संख्या के साथ 11 से जब गुणा करेंगे तब क्या होगा, विभाज्यता का नियम सीखेंगे। ठीक है, 11 का विभाज्यता का नियम सीखेंगे। 11 का घन कैसे आसानी से निकालेंगे इसके बारे में हम सीखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक नंबर लेते हैं। ठीक है, जो क्या है 11। जैसे 11 का हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करने से पहले आप यदि अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए तथा वीडियो को लाइक कर दिए। ठीक है, चलिए देखिए 11 है तो 11 को अगर हम वर्ग करेंगे तो ये होता है 121। देखिए इसमें 2 1 है तो आप लिखिएगा 1 2 और रिवर्स करके 1। अभी नहीं समझ में आएगा, फिर एक नंबर लेते हैं। जैसे मैं नंबर लेता हूँ 1 1 1। कितना बार 1 है, 3 बार। तो आप क्या कीजिए, इसको स्क्वायर करना है तो सुनिए, आप 3 बार 1 है ना, तो आप 3 लिखिए 1 2 3। अब उसके बाद से आप उल्टा हो जाइए, यानी रिवर्स आना है। ठीक है, तो 3 के बाद से क्या आता है 2, 2 के बाद से क्या आता है 1। उसी तरह से लेते हैं हम 1 1 1 1। कितना बार है, 4 बार। तो 4 बार का लीजिए, लिखिएगा 1 2 3 4। ठीक है, अब 4 से उल्टा हो जाइए, रिवर्स हो जाइए। तो 4 के बाद से क्या आता है 3 2 1। अगर मान लीजिए हम नंबर लेते हैं 1 1 1 1 1 1। कितना बार हो गया, 6 टाइम हो गया। कितना, 6 टाइम। अगर ये 6 टाइम हो गया तो आप लिखिएगा 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद से अब उल्टा हो जाए, रिवर्स। तो 6 से घटिए, क्या आएगा 5 4 3 2 1। तो उम्मीद करते हैं कि यह आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, जैसे मैं नंबर ले लिया 1 2 3 4 5। कितना बार 1 है, 5 बार। तो क्या कीजिएगा, आप लिखिएगा 1 2 3 4 5। अब उसके बाद से इसका उल्टा हो जाइए, नीचे पे आइए। ठीक है, तो 4 3 2 1। ये क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप पीछे इसे अच्छे से समझ गए। ठीक है, आइए हम चलते हैं। अब किसी संख्या के साथ गुणा करेंगे 11 का तो कैसे निकालेंगे, सुनिए। जैसे हमारे पास एक नंबर लेते हैं, जैसे हमारे पास नंबर है 2 3। ठीक है, 2 3 4। ठीक है, मान लेते हैं इस संख्या 11 से मुझे गुणा कराना है। ठीक है, तो 11 से गुणा एक तरीका जो है, जो कि हम लोग सीखते आए हैं, जो जैसे कि हम लोग जनरल तरीके से निकालते हैं, तो उसको कैसे निकालेगा, इसको गुणा करेगा। 11 चौको 44, 44 का 4 हाथ में आएगा 4। ठीक है, 11 तिया 33, 33 और 4 37, 33 4 33 4 37, 37 का 7 हासिल 3, 11 दूना 22 और 3 25। हमारा आंसर आया 2574। लेकिन आप इसको सेकेंडों में कैसे निकालेगा, सुनिए। जैसे हमारे पास क्या है 2 3 4 और क्या है 11 है। अच्छा सुनिए, यदि ये है तो देखिए यहाँ 4 है तो 4 आप उतार लीजिए। अच्छा 4 क्यों कह रहे हैं उतारने के लिए, पहले इसको समझ लीजिए। सुनिए, अगर कोई भी यहाँ पर यूनिट डिजिट रहेगा, जो संख्या रहेगा वही चीज़ आएगा। अगर 11 से 4 में गुणा तो 11 चौको 44 4 आएगा। अगर यहाँ 5 रहेगा तो 11 5 55 5 ही आएगा। अगर यहाँ 6 रहेगा तो 11 6 6 6 ही आएगा। अगर यहाँ 7 रहेगा तो यहाँ पर 7 ही है। क्यों, क्योंकि वो उस संख्या में गुणा करेंगे तो वही संख्या देने वाला है। ठीक है, इतना समझ गए। या तो आपको ये समझना है कि 4 को जैसे कि तैसे उतार लीजिए। आपको क्या करना है, ऐसे जोड़ते जाना। देखिए 4 को 3 के साथ जोड़ना है, 3 को 2 के साथ जोड़ना है, 2 को और आगे बढ़ाना है। यदि इसके पीछे कोई नंबर है तो जुड़ जाएगा और नहीं है तो जैसे कि तैसा ये उतर जाएगा। तो यहाँ पर हमने 4 उतार लिया। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे, 4 और 3 कितना हो गया 7। और देखिए 3 और 2 कितना हो गया 5। आगे बढ़ाएंगे 2 को, 2 के साथ कोई नंबर नहीं है तो 2 जैसे कि तैसा उतर जाएगा। तो हमारे पास नंबर आ गया 2574। देखिए हमने जो गुणा बचपन से सीखे वैसे कराया, हमने जो शॉर्ट ट्रिक से कराया यहाँ पर ये दिखाई दे दिया। एक नंबर लेते हैं, जैसे 2 4 6 7
8, ठीक है 8, और नंबर लेते हैं 3। इसमें 11 से मुझे गुणा कराना है। क्या करना है, आप 3 उतार लीजिए, इसको इसमें जोड़िए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और 2 को आगे बढ़ाइए, ऐसे करना है। तो देखिए 8 है 3, 3 तो उतार ही लिए, 8 है 3 11, 11 के एक हाथ में 1, 8 7 15, 15 1 16 का 6 हाथ में 1, 7 6 13, 13 1 14 का 4 हाथ में 1, 6 4 10 1 11 हाथ में 1, 4 2 6 1 कितना हो जाएगा 7। 2 को आगे बढ़ाइएगा, कोई नंबर नहीं है तो कोई नंबर नहीं, जैसे कि तैसा उतार दीजिए। तो हमारे पास ये उत्तर आएगा 2 7 1 4 6 1 3, ठीक है ये आ गया। जैसे मैं एक और नंबर लेता हूँ, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया। नंबर से क्या है, गुणा कराना है मुझे 11 से, 11 से गुणा कराइए। देखिए कुछ मत करिए, यहाँ पर 8 जैसे कि तैसे उतार दिए, 8 उतर गया, 8 2 10 का 0, ठीक है हासिल 1, ठीक है 6 2 8, 6 2 8 है 1 9, 6 2 8 1 9, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 4 3 7, 7 और 1 8, 3 को आगे बढ़ाइएगा 3 आ जाएगा, ठीक है हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। आइए जैसे नंबर है, ठीक है एक नंबर लेते हैं हम 3 4 6 2 5 1 7 3, ठीक है 4, क्या है 11 से गुणा कराना है, 11 से गुणा कराना है। तो सुनिए कुछ मत कीजिए, 4 उतार दीजिए, ठीक है 4 3 7, 7 3 10 का 0 हाथ में 1, 7 1 8 1 9, ठीक है 5 1 6, 5 2 7, 6 2 8, 6 4 10 का 0, ठीक है हाथ में 1, 4 3 7, 4 3 7 1 8, और यह आ जाएगा 3, ये आया आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसे करना है, ठीक है। एक बार और समझा देते हैं, यदि किसी को समझ में नहीं आया हो तो आप उसे आसानी से समझ लेगा। देखिए जैसे हमारे पास 3 है, 4 है, 6 है, 2 है, 5 है, ठीक है हम ले लेते हैं क्या है और 3 ले लें, ठीक है इंटू 11। करना क्या है, 3 को जैसे कि तैसा लेना है, उसके बाद से इसको इसके साथ जोड़ देना है, फिर इसके इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, और लास्ट में 3 को आगे बढ़ाना है। और कोई हासिल है तो जुड़ेगा, नहीं तो 3 जैसे कि तैसे उतर जाएगा। 3 उतर गया, ठीक है 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया, 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया, 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया, 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, 6 4 10 का क्या हो गया 0 हो गया, हासिल 1, 4 3 7 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है 4 3 7 1, और 3 आगे बढ़ेगा 3, लेकिन 3 यहाँ पर उतर जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आइए अब आता है 11 का विभाज्यता का नियम, कि 11 से विभाज्य और कोई संख्या, जैसे कौन संख्या 11 से विभाज्य है। जैसे 3 संख्या है, अभी मुझे बताना है कि कौन संख्या है जो 11 से विभाज्य है। ये आपका जो है कंपटीशन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसका 2 नियम है, पहला नियम बताएंगे फिर दूसरा नियम बताएं। पहला नियम, ठीक है उसके बाद से दूसरा नियम, ठीक है बताएंगे। पहले पहला नियम बताते हैं, फिर हम दूसरा नियम बताएं। पहला नियम बताने के बाद से हम दूसरा नियम बताएंगे, ठीक है। जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ, जैसे ये है नंबर, क्या है कि 5 4 3 0 9 2। सुनिए एक बात बताइए, देखिए ये जो नंबर होता है, सुनिए अगर हम नंबर डालें तो ये पहला यानी फर्स्ट स्थान पे है, ये दूसरा स्थान पे, ये तीसरा स्थान पे, ये चौथा स्थान पे, ये पांचवा स्थान पर, और ये क्या है छठवां स्थान। ये स्थान की बात करें, पहला दूसरा तीसरा स्थान। अच्छा सुनिए ये बताइए, एक होता है इवन, क्या होता है इवन, इवन, और एक होता है आड, क्या होता है आड। इवन क्या होता है सम संख्या, क्या होता है सम संख्या, और आड क्या होता है विषम संख्या, क्या होता है विषम संख्या। आप जानते हैं ना, या हम स्थान की बात करें, सम स्थान, सम स्थान, सम स्थान की बात करें और विषम स्थान की बात करें। एक बात बताइए, जहाँ जैसे एक है तो ये क्या होगा, ये विषम स्थान, ये क्या होगा ये विषम स्थान। 5 है तो विषम स्थान, सम स्थान वाला कौन होगा, सम स्थान 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, यानी 2 की जगह होगा वो संख्या। देखिए तो यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है, सम स्थान को अलग, विषम स्थान को अलग। मेरी बात समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं, सम स्थान को अलग और विषम स्थान को अलग जोड़ना है। सुनिए
अब बताइए, अगर हम कहें कि सम स्थान, क्या कहें हम, सम स्थान, तो सम स्थान देखिए, तो देखिए पहले तो हम विषम स्थान, दो क्या विषम स्थान पर, तो देखिए विषम स्थान वाला संख्या कौन होगा, जैसे 2 होगा, 0 होगा, फिर क्या होगा 4 हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास विषम स्थान की संख्या हो गया, 2 0 और हमारे पास 4। सम स्थान की संख्या क्या होगा, जैसे हमारे पास 9 हो गया, 3 हो गया और क्या हो गया 5 हो गया। सम स्थान वाला अलग जोड़ना है, विषम स्थान वाला अलग जोड़ना है। जैसे देखिए हम जोड़ रहे हैं कौन सा, पहले विषम स्थान वाला, विषम स्थान वाला, विषम स्थान वाला संख्या जोड़ रहे हैं, विषम स्थान वाला संख्या जोड़ रहे हैं, तो विषम स्थान क्या 2 2 प्लस क्या हो जाएगा 0 प्लस क्या हो जाएगा 4, ठीक है, जोड़ने पे कितना आ गया 6। अब हम जोड़ेंगे सम स्थान वाला, क्या है, सम स्थान वाला संख्या जोड़ेंगे, सम स्थान वाला, तो सम स्थान वाला हम संख्या जोड़ेंगे, बताइए, तो बताइए सम स्थान वाला 9 प्लस 3 अब प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 5, ये क्या हो गया हमारे पास सम स्थान। अगर जोड़ेंगे तो 9 3 12 12 5 कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17। अब क्या करना है, इसका अंतर लेना है, क्या लेना है, अंतर। अंतर आप जानते हैं हमेशा बड़ा में से छोटा घटाया जाता है, तो बड़ा कौन है 17, 17 में से 6 घटा दीजिए, तो बताइए अंतर क्या हो गया, अंतर क्या हो गया 11। सुनिए, यदि अंतर 11 आता है, मैं मेरे बात ध्यान सुनिए, अगर मान लीजिए कि अंतर यदि मान लीजिए 11 आया, ठीक है, अंतर क्या आ गया 11, सुनिए 11 से विभाज्य तभी होगा, देखिए, और ये नंबर, ये संख्या जो दिया है ये 11 से विभाज्य कब होगा, सुनिए, यदि आपको अंतर 0 आ गया, ठीक है, या मान लीजिए अंतर 0 आ गया, या 11 आ गया, या 11 का गुणज आ गया, 11 का गुणज बोले तो जैसे मान लीजिए क्या आएगा हमारे पास 22, ठीक है, 33 और क्या आया हमारे पास 33, उसमें से 44, ऐसे कुछ आता है। देखिए इसका अंतर अगर मान लीजिए 11 आया, चाहे 11 आ गया, चाहे 22 आ गया, चाहे 33 आ गया, यानी 11 का गुणज है, तब समझिएगा कि यह संख्या 11 से विभाज्य होगा। और यदि अंतर ये नहीं आता है और 2 4 6 आ गया, तो समझिए कि 11 से विभाज्य नहीं होगा। तो ये संख्या जो संख्या सी है यहाँ पर, इसमें अंतर क्या आ रहा है 11, तो इसका मतलब है कि यह संख्या जो है 11 से 100% क्या होगा, विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, आइए हम एक और नंबर लेते हैं और हम आपको सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम नंबर लेते हैं 3 4 6 5 8 2, ठीक है, क्या ये संख्या 11 से विभाज्य है, तो क्या कीजिएगा कि इसको पहले आड और इवन नंबर जोड़िएगा स्थान वाला। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम सबसे पहले विषम संख्या का स्थान वाला जोड़ते हैं, तो विषम वाला क्या होगा 2 होगा, 5 होगा, फिर क्या होगा यहाँ पर 4 होगा। अच्छा, इवन वाला क्या होगा 8 होगा, 6 होगा, फिर क्या होगा 3 होगा। पहले इसको जोड़िएगा, देखिए तो यहाँ देखिए 5 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 और 4 11 आ गया, एक नंबर 11 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 8 6 14, 14 और 3 17 आ गया, कितना हो गया 17। और अंतर लेंगे, अंतर, तो अंतर मतलब क्या होता है बड़ा में से छोटा, तो 17 माइनस 11 कीजिएगा, तो बताइए 17 में से 11 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर 6 आ गया तो इसका मतलब वो 11 से विभाज्य नहीं होगी, क्या होगा, विभाज्य नहीं होगा, विभाज्य क्या होगा, नहीं होगा, विभाज्य नहीं होगा, यानी 11 से संख्या ये विभाज्य नहीं होगा ये संख्या। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या आता है वहीं 0 आ जाता है, क्या आ जाता है 0 आ जाता है, चाहे 11 आ जाता है, क्या आता है 0 आ जाता है, 0 आ जाता है, 11 आ जाता है, या 11 का मल्टीपल जैसे 22 या तो 33 या तो 44 आता, तो ये संख्या क्या होता है 11 से विभाज्य हो जाता है। ठीक है, चलिए आइए अब हम थोड़ा सा इसको सीख लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद हम सीख लेते हैं। ठीक है, हम इसको थोड़ा मिटा दें, तो सीख गए, पहला नियम सीख गए। अब चलते हैं हम दूसरे नियम पे। ठीक है, हम दूसरे नियम पे, ठीक है, हम अपने दूसरे नियम पे चलते हैं। दूसरे नियम, ठीक है, अब हम अपने दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। दूसरे नियम, ठीक है, दूसरा नियम देखिए क्या है, 11 के बेहतर नियम सुनिए। जैसे मान लें कि ये संख्या है
ये संख्या क्या है, ये है हमारे पास क्या है 54 है, 3 है और 92 है, यही ना संख्या। ठीक है, इस संख्या को देखिए, इस संख्या को हम एक नया पेज पे लेते हैं। क्या है, हम एक नया पेज 54, 30 और एक क्या है 92, यही संख्या है ना। तो सुनिए क्या ये 11 से विभाज्य, सुनिए ये क्या है, हम दूसरा नियम बताने जा रहे हैं। कैसे करेंगे, ये उससे भी बेस्ट नियम, सुनिए ध्यान से। अब जैसे करना क्या है, ध्यान सुनिएगा। इसमें से अगर हम इस पे पेयर लगा दें, इस पे हम दो का पेयर लगा दें, पेयर लग गया ना। तो सुनिए ये अगर 92 लें तो हम इसको पहला नंबर मानेंगे, ये पहला, और ये क्या होगा दूसरा नंबर। या हम ये करेंगे ये आगे वाला होगा, ये पीछे वाला है। 2 है वो आगे है और 9 है जो पीछे है। सुनिए ये क्या है, ये आगे है और ये क्या है पीछे। 30 लेंगे तो 0 आगे है लेकिन 3 पीछे है। 54 लेंगे तो 4 आगे लेकिन 5 पीछे है। तो हमेशा जो है हम पीछे वाला नंबर घटाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अब हम क्या करेंगे, जैसे हम क्या करेंगे 2 में से 9 घटाएंगे, यहाँ 0 में से 3 घटाएंगे, पीछे वाला नंबर घटाएंगे। 4 में से हम 5 घटाएंगे, पीछे वाला नंबर घटाएंगे। ध्यान रखिएगा क्या घटाना है, पीछे वाला नंबर। जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 आगे का नंबर है, 9 क्या है पीछे का नंबर है। और मान लीजिए 30 है तो 30 में क्या है 0 आगे है लेकिन 3 पीछे है। 54 है तो 4 आगे है लेकिन 5 पीछे है, तो पीछे वाला नंबर घटाना है। चलिए तो हम घटाते हैं, एक बार हम बताते हैं। अब घटाइए किसको घटाना है, तो 2 में से 9 घटाइए। 2 में से बताइए 9 घटेगा, 2 में से 9 जाएगा तो माइनस का क्या आ गया 7 आ गया। अब देखिए 0 में से 3 घटाइएगा, 0 में से 3 घटाइएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अच्छा 4 में से 5 घटाइएगा तो क्या आएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप ये सबको जोड़िए तो 4 3 7 और माइनस क्या हो जाएगा माइनस 11। अगर 11 आ गया चाहे माइनस रहे चाहे प्लस रहे तो समझिए कि वो संख्या 11 से विभाज्य है। तो लिखेंगे कि ये क्या है विभाज्य है। क्या है विभाज्य, वो संख्या क्या है, ये जो संख्या होगा 11 से क्या होगा विभाज्य होगा। अगर माइनस 11 आ जाए, चाहे 0 आ जाए और चाहे मल्टीपल आए, 22 आ गया, 33 आ गया, 44 आ गया, चाहे प्लस आए, क्या है चाहे ये प्लस में आए या क्या है निगेटिव में आए, तो समझ जाइए कि संख्या क्या है विभाज्य हो गया। ठीक है, आइए हम एक और संख्या ले लेते हैं। ठीक है, जो कि हमारे प्रश्न में था। जैसे ये संख्या है, हम इसको मिटा देते हैं, हम ये संख्या यहीं पर समझा देते हैं। हम ये संख्या लेते हैं ये, जैसे हमारे पास ये इसको लेते हैं, इसको समझाने के लिए। जैसे क्या है 34, 62 और क्या है 89। ठीक है, दो का पेयर लगा लीजिए, दो का पेयर लगा लीजिए, हम दो का पेयर लगाइए। ठीक है, घटाइए, पीछे वाला घटाना है। तो देखिए 9 में से 8 जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1। अच्छा देखिए 2 में से 6 जाएगा तो माइनस का 4 और 4 में से 3 जाएगा तो 1। इस संख्या को जोड़िए, जोड़िएगा तो 2 1 1 2 और माइनस 4, तो फाइनली आंसर आएगा माइनस का 2 आ जाएगा, जो कि क्या है 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, चलिए हम संख्या लेते हैं ये। अब हम संख्या ले लेते हैं कौन सा, ये वाला संख्या ले लेते हैं जो कि हमारे पास ए में है, ये संख्या ले लेते हैं। ठीक है, ये संख्या जैसे क्या है कि 25 है, 78 है और 78 137 दो का पेयर लगा लीजिए, दो का पेयर लगा लीजिए। अब इसे घटाइए, देखिए पेयर लगा तो लगा, जो लास्ट में बचा उसको वैसे वैसे उतार देते, जैसा है वैसे उतार। सुनिए घटाइए, पीछे वाला नंबर घटाना है। ठीक है, 3 में से 7 घटाइए, 3 में से 7 घटाइएगा बचेगा हमारे पास 4। अच्छा 1 में से 8 घटाइएगा माइनस का 9, 7 में से 5 घटाइएगा क्या आ जाएगा 2। ठीक है, और अगर यहाँ पर अगर कोई घटाने वाला नंबर ना हो तो जो संख्या हो वहीं पे क्या दीजिए उतार दीजिए, दोनों को जोड़िए। देखिए 2 और 2 4, 4 और 4 8 और माइनस का 9, यानी फाइनली आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, जो कि 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब आइए ये संख्या लेते हैं, जैसे 98, 57, 31, 64, 25। अब सुनिए हम क्या करेंगे घटाएंगे। सुनिए दो का पेयर लगाइए, यहाँ पेयर लग गया, यहाँ पेयर लग गया, यहाँ पेयर लग गया, यहाँ पेयर लग गया, यहाँ पेयर। घटाइए, 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, 4 में से 6 जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अच्छा 1 में से 3 जाएगा माइनस का 2, 7 में से 5 जाएगा, 7 में से 5 जाएगा प्लस का 2। ठीक है, 8 में से 9 जाएगा माइनस का 1। इसको जोड़िए, देखिए तो -2 -2 -4 1 -5 और 3 और 2 5, तो -5 आप +5,
बताइए क्या आ गया 0। अब मैं कहा कि यदि संख्या 0 आता है या क्या आता है 11 आता है या क्या आता है 22 आए, इसका 11 का मल्टीपल 22 आए 33 आए, ठीक है, तो संख्या 11 से विभाज्य है। इसका मतलब ये जो संख्या होगी 11 से क्या होगा विभाज्य होगा, ठीक है, ये संख्या क्या होगा 11 से विभाज्य होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छे से समझ गए, ठीक है। तो आइए अब मान लिए 11 का मुझे क्या करना है क्यू करना है, 11 का क्यू करना है। सिंपल सी बात है, सबसे पहले 11 का आप स्क्वायर कर लीजिए। अभी मैंने बताया अगर 11 का स्क्वायर करना है तो 2 1 है, तो आप 1 2 तक जाइए 1 2। अब इसका उल्टा हो जाइए तो 2 के बाद क्या आ जाएगा, उल्टा में क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो 121 हो गया। अगर मान लीजिए कि हमें क्यू, तो क्या कीजिए क्यू लाना है, तो 121 में आप क्या कीजिए 11 से गुणा करा दीजिए। अभी मैंने बताया इसका नियम, क्या बताया कि आप इसको उतार लीजिए 1 उतार लीजिए, इसको इसके साथ जोड़िए, तो ये 2 1 3 2 1 3 और 1 आगे नहीं जाएगा, आगे इसके साथ कोई संख्या नहीं, तो 1 उतार दीजिए। तो हमारे पास यानी क्या आ गया, हमारे पास आ गया ये 11 का क्यू आ गया। तो 11 का क्यू आता है हमारे पास 13 31। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आप निकालना सीख गए, ठीक है। चलिए तो आइए हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अब सुनिए, ये है आपके लिए, ये है असाइनमेंट आपके लिए। यदि आप पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं और अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आप इसको क्या करना है कमेंट में जवाब देना है, ठीक है। पहला आपको ये है कि हमारे पास 11 का जो है ये 11 यानी कि 1 1 कितना 4 टाइम है, इसको स्क्वायर करना है। ये इस संख्या को 11 के साथ गुणा करके बताना है इसका सर आंसर क्या आया। हम जो ट्रिक बताए हैं उसी के माध्यम से बताना है, ठीक है। और बताना है तीसरा कौन सा संख्या 11 से विभाज्य है, ये संख्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। यदि आप पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं तो आप ज़रूर हमारा कमेंट में आंसर देंगे। यदि आप नहीं हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जीवन है कट रहा है, कटने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यदि आप सीखने का ललक रखते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए कि सर हाँ आपका पढ़ाया हुआ मुझे अच्छा लगा, आप मुझे ऐसा वीडियो बनाते रहिए, तो हम आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।